तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे योजना आयोग को समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम योजना आयोग को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग को समझते हैं क्या है। तो देखो, योजना आयोग, इसका काम पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। यह सलाहकारी निकाय था, मतलब सरकार को सलाह देता था, जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1950 को हुई थी और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के। तो योजना आयोग ठीक से काम करे। योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं ये सही से काम करें, इसलिए एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति? राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये समिति बनाई गई, इसका गठन किया गया। और इसका गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई और इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। इसका उद्देश्य योजना का अनुमोदन करना और योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छी तरह से संचालित करना था। तो देखो, योजना आयोग ने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमें दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली, दूसरी और ये 8वीं, 9वीं, 12वीं तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है। तो इनमें से 3 योजना अवकाश पड़े थे। एक 1966 से 1969 और दूसरा 1978 से 1980, तीसरा 1990 से 1992। ठीक है। पहला योजना अवकाश जो था, ठीक है, 1966 से 1969, ये 3 साल का था और ये दोनों 2-2 साल के थे। ठीक है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। इन तीनों को अगर आप याद रख लेते हो तो आपको ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो, इनको आप याद कैसे रखना है कि पहला योजना अवकाश कब पड़ा था? 1966 से 1969 तक। ठीक है। यानी 1966 में पड़ा था। तो 1966 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो 1978 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, 12 ऐड किया तो ये दूसरे योजना अवकाश पर हम पहुंच गए। और इसमें अगर 1978 में 12 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1990। तो 12 इसमें ऐड किया तो ये तीसरी योजना अवकाश पर हम पहुंच गए। तो इस तरह से आप इन तीनों योजना अवकाश को याद रख सकते हो। और इनको याद कर लोगे तो इसके ऊपर की पंचवर्षीय योजनाएं और इसके बीच की और ये नीचे की याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इनको समझते हैं बारी बारी से, सभी पंचवर्षीय योजनाओं को। तो पहले हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। मॉडल का मतलब है कि इस योजना में कहाँ पैसा लगाना था और इस योजना में कहाँ पर जोर देना था। ठीक है। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ये उस समय के प्रधानमंत्री थे। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर कई परियोजनाएं शुरू की गई, क्योंकि कृषि के लिए क्या ज़रूरी है? सिंचाई। तो सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भांगड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी, हीराकुंड और ब्यास जैसी कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई। अगर हम इसके विकास की बात करें, विकास दर की, तो इसमें लक्ष्य लिया गया था 2.1% और लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई? 3.6%। ठीक है। ये विकास दर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी और यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। और इस योजना के जो अध्यक्ष थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इसलिए वही इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को लेकर था, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो औद्योगिक विकास के लिए क्या करना था? यहाँ पे कारखाने सब लगाने थे, तो जिससे विकास हो सके। तो इसमें कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने
स्थापित किए गए। ठीक है, अगर इसके हम विकास दर की बात करें तो इसमें लक्ष्य लिया गया था 4.5% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 4.2%। ये योजना कुछ विफल रही। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1961 से और 31 मार्च 1966 तक ये योजना चली थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो देखो, पहली, दूसरी और तीसरी 3 पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये इस समय क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, इसलिए ये इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग। ठीक है, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग। देखो, पहले में क्या बोला? कृषि पर विकास, दूसरे में उद्योग पर विकास और तीसरे में आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग, इन तीनों पर बल दिया गया। और इसको पूरा करने के लिए इसमें कई कार्य किए गए। इसमें सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसमें हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर इसमें हम विकास दर की बात करें तो इसमें लक्ष्य लिया गया था 5.6% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 2.8%। ये योजना विफल रही। इसके कारण भी थे कि देखो, ये योजना कब चली थी? 1961 से 1966 में चली थी। और क्या हुआ? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया। तो इन कारणों से क्या हुआ? इसकी विकास की दर, विकास का जो लक्ष्य लिया गया था वो सही से पूरा नहीं हो सका। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षों के लिए रोक दिया गया और वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, जिन्हें योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि वार्षिक योजनाएं, पहली वार्षिक योजना कब चली थी? 1966 से 1969 तक, और ये 3 वर्ष की वार्षिक योजनाएं थी, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगली हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक ये योजना चली थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इस समय इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया इसमें। ठीक है, इसमें स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया। इसमें विकास दर की अगर हम बात करें तो इसमें लक्ष्य लिया गया था 5.7% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 3.4%। इसमें कई कार्य किए गए, जैसे इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके कार्य क्या क्या हुआ थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। ठीक है, पाँचवीं है हमारी, इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1974 को हुई थी और 31 मार्च 1978 तक ये योजना चली थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो इंदिरा गांधी थी, परंतु इंदिरा गांधी इसमें 4 साल के लिए सिर्फ अध्यक्ष रही थी। ठीक है, उद्देश्य इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाना था। इसमें विकास दर जो लिया गया वो लिया गया था 4.4%, परंतु इसकी लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई? 4.5%। इसमें कई कार्य किए गए, जैसे इसमें पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल तक ही चली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 4 साल तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। आपको याद कैसे रखना है कि 4 साल तक चली थी, तो चौथी के बाद जो पाँचवीं आएगी वो 4 साल तक पंचवर्षीय योजना चलेगी। ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना अवकाश आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 4 साल के बाद इंदिरा गांधी जो थी
इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया और वार्षिक योजना चलाई, क्योंकि 4 वर्षों तक किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की, ठीक है। तो ये 4 वर्षों तक इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को चलने दिया। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई और फिर मोरारजी देसाई ने क्या किया, इनकी सरकार जो थी उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया और फिर वार्षिक योजना चलाई। तो वार्षिक योजना कब से कब तक चली थी? तो देखो 1978 से 1980 तक 2 वर्षों तक ये वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारी आई 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई। इसके बाद जब इनकी सरकार ख़त्म हो गई, इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना फिर से चालू की गई। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1980 में हुई थी और 31 मार्च 1985 तक ये 6ठी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि इनकी सरकार दोबारा आ गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ये इस योजना के उद्देश्य थे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि उद्देश्य इसमें क्या था, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूँ अभी। और इसमें अगर हम विकास दर की बात करें तो इसमें 5.2% लक्ष्य लिया गया था और इसकी लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.7%, ठीक है। मतलब ये काफ़ी हद तक ज़्यादा सफल रही थी, ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसमें कई कार्य हुए थे, जैसे ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई थीं, जैसे टूरिज्म, IRDP, NREP, ये कुछ योजनाएं थीं जो चलाई गई थीं, ठीक है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि को लेकर। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1985 को हुई थी और ये 31 मार्च 1990 तक चली थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। और इसमें जो उद्देश्य थे इसके 7वीं पंचवर्षीय योजना के वो थे रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास, ये इसके उद्देश्य थे। इसमें अगर हम विकास दर की बात करें तो इसमें विकास लक्ष्य लिया गया था 5% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 6%, ठीक है। मतलब जितना लक्ष्य लिया गया था उससे ज़्यादा इसमें प्राप्ति हुई थी। इसमें पहली बार क्या हुआ था, गरीबी की माप की गई थी। गरीबी की माप किसके द्वारा की गई थी? लकड़वाल समिति द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें दोनों ये जो काम हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है कि गरीबी की माप पहली बार किसके द्वारा हुई थी? लकड़वाल समिति द्वारा। और भोजन काम उत्पादनों का नारा दिया गया था इसी योजना में, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आया फिर से तीसरा योजना अवकाश, 1990 से 1992 तक चला था ये और 2 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जिसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो आपको ये योजना अवकाश तीनों ध्यान रखने हैं। इसके बाद योजना अवकाश खत्म हुआ, 2 वर्षों के बाद फिर से ये चलाई गई 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो PV नरसिंह राव थे, ठीक है। इसमें जो उद्देश्य लिया गया था मानव संसाधन विकास का उद्देश्य इसमें लिया गया था। इसमें अगर हम विकास दर की बात करें तो लक्ष्य लिया गया था इसमें 5.6% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 6.8%, ठीक है। इसमें कौन कौन से कार्य हुए थे? तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण अस्तित्व में आया था, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ये कार्य जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और ये भी याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना 1 अप्रैल 1997 में शुरू हुई थी और 31 मार्च 2002 तक चली थी, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसमें उद्देश्य था इसका मानव संसाधन विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण विवरण और समानता, ये इसका उद्देश्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। इसमें अगर हम विकास दर की बात करें तो इसमें लक्ष्य लिया गया था 6.5% और लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई? 5.5%, यानी ये भी विफल रही। इसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2002
में हुई थी और 31 मार्च 2007 में ये योजना ख़त्म हो गई थी। इसमें 2 अध्यक्ष थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। और उद्देश्य इसमें क्या था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना किया जाए, ठीक है। दुगना होना इसका लक्ष्य था 10 सालों में। इसमें विकास दर की अगर हम बात करें तो इसमें विकास का लक्ष्य लिया गया था 8% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई 7.7%। इसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से हुई थी और 31 मार्च 2012 तक ये योजना चली थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रतम और समावेशी विकास इसमें उद्देश्य था। विकास दर की अगर हम बात करें तो इसमें विकास का लक्ष्य लिया गया था 9% और प्राप्ति हुई थी 7.9%, ठीक है। इसमें जो कार्य हुए थे, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये इसमें कार्य हुए थे, ठीक है। इन कार्यों को शुरू किया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि हमारी आखिरी है, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2017 तक चली थी। इस योजना के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे इसमें भी, और इसमें जो उद्देश्य थे वो तीव्र, समावेशी और सतत विकास, ये तीनों इसमें उद्देश्य थे। ये देखो, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया, यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2017 में, और क्या किया, उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग क्या है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।